दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको दुनिया के नक्शे में मौजूद ऐसे मुल्कों के बारे में बताऊंगा जिन पर कब्जा करना या जिन्हें हराना लगभग नामुमकिन है। तो चलें वीडियो का आगाज करते हैं। नंबर 10 ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों ऑस्ट्रेलिया को जंग में हराना नामुमकिन है। कहा जाता है कि इसे दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क अमेरिका और रूस मिलकर भी नहीं हरा सकते। इसकी वजह इसकी मिलिट्री नहीं बल्कि इसकी जियोग्राफी है। अगर आप कभी ऑस्ट्रेलिया को नक्शा पर देखें तो ये बाकी तमाम मुल्कों से हजारों किलोमीटर दूर 7 समंदर पार वाक़या है। जाहिर सी बात है कि ऑस्ट्रेलिया तक पहुंचने के लिए किसी भी मुल्क को सबसे पहले हजारों मील पर फैले वसीओ अरीज समंदर से गुजर कर जाना होगा, जो लगभग नामुमकिन काम है। और ऑस्ट्रेलिया के करीब करीब कोई भी मुल्क इतना ताकतवर नहीं है कि वो ऑस्ट्रेलिया पर हमला कर सके। दूसरी तरफ चाइना, इंडिया, जापान जैसे ताकतवर मुल्क ऑस्ट्रेलिया को टक्कर तो दे सकते हैं, लेकिन ये तमाम मुल्क ऑस्ट्रेलिया से हजारों मील दूर हैं। मिसाल के तौर पे जापान ऑस्ट्रेलिया से 11,000 किलोमीटर की दूरी पर है। और अगर किसी मुल्क ने कभी ऑस्ट्रेलिया पर हमला करने की गलती कर ली तो वो खुद को ही बहुत बड़ी मुसीबत में डाल देगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की 90% आबादी समंदर के किनारों पर रहती है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया का ज्यादातर रकबा घने जंगलों और वीरान सहराओं पर मुश्तमिल है। और इन घने जंगलों में कहां कहां ऑस्ट्रेलिया की आर्मी बेसेस हैं ये कोई भी नहीं जानता। वर्ल्ड वार 2 के दौरान जापान ने ऑस्ट्रेलिया पर हमला करने की कोशिश की थी, लेकिन जापान को मुंह की खाना पड़ी थी। नंबर 9 नॉर्थ कोरिया। दोस्तों नॉर्थ कोरिया एक छोटा सा मुल्क है, लेकिन अमेरिका जैसा ताकतवर मुल्क भी इससे डरता है। इस मुल्क पर किम जोंग हुकूमत करता है और किम जोंग का शुमार दुनिया के सबसे सख्त हुक्मरानों में होता है। दोस्तों ये तो सारी दुनिया जानती है कि अमेरिका शुमाली कोरिया का सबसे बड़ा दुश्मन है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ये फिर भी शुमाली कोरिया पर क्यों हमला नहीं करता। हकीकत में इसकी 2 बड़ी वजूहात हैं। नंबर 1 नॉर्थ कोरिया का दम। दोस्तों इस मुल्क में बहुत ज्यादा दम है। नॉर्थ कोरिया के पास 10 लाख से ज्यादा फौजी, 4200 से ज्यादा टैंक और तकरीबन 225 अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं। नंबर 2 न्यूक्लियर वेपन्स। दोस्तों शुमाली कोरिया के पास खतरनाक न्यूक्लियर हथियार हैं, जिन्हें चलाने से पहले नॉर्थ कोरिया पल भर के लिए भी नहीं सोचेगा। हालांकि किम जोंग ने नॉर्थ कोरिया में बहुत ज्यादा सख्त कवानीन बना रखे हैं, फिर भी नॉर्थ कोरिया की आवाम किम जोंग को बहुत ज्यादा मानती है और इनकी तमाम तर सपोर्ट भी किम जोंग के साथ है। और यही वजह है कि इस मुल्क पर कब्जा करना इतना आसान नहीं है। नंबर 8 ईरान। सऊदी अरब, तुर्की और अमेरिका ने कई बार मिलकर ईरान पर हमला करने के मंसूबे बनाए, लेकिन ये तीनों बेहद ताकतवर मुल्क मिलकर भी ईरान पर हमला ना कर सके। दोस्तों ईरान का पूरा नाम रिपब्लिक ऑफ ईरान है। ईरान के दुश्मन मुल्क ईरान से बहुत ज्यादा ताकतवर हैं, लेकिन इसके बावजूद भी ये ईरान पर कब्जा नहीं कर सकते। इसकी वजह भी ईरान की जियोग्राफी है। ईरान के इर्द गिर्द ज्यादातर ऊंचे ऊंचे पहाड़ और संगलाख चट्टाने हैं, जो दुश्मन मुल्क के लिए बहुत बड़ी मुसीबत पैदा कर सकते हैं। इसके अलावा ईरान के पास एक बहुत मजबूत आर्मी भी है, जिनमें 5 लाख फौजी, 1658 टैंक और 137 फाइटर जेट भी शामिल हैं, जो एक बड़ी जंग में लड़ने के लिए काफी हैं। इसके अलावा ईरान के पास एक और भी बहुत खतरनाक जंगी हिकमत अमली है। दरअसल ईरान हुकूमत के पास बहुत ज्यादा अंडरग्राउंड मिलिट्री बेसिस का नेटवर्क है, जो ईरान के हर शहर के 500 मीटर नीचे जमीन की गहराई में बने हुए हैं। नंबर 7 इजराइल। दोस्तों इजराइल एक यहूदी मुल्क है, जिसके इर्द गिर्द तमाम मुसलमान ममालिक वाक़े हैं और इन तमाम मुसलमान मुल्कों से इजराइल की दुश्मनी भी है। इजराइल एक मुतनाज़िया मुल्क है, जिस पर हर वक्त जंग के बादल मंडलाते रहते हैं, लेकिन इतने ज्यादा दुश्मन होने के बावजूद कोई मुल्क भी आज तक इजराइल पर कब्जा नहीं कर सका। हालांकि इसकी आर्मी में सिर्फ 1,76,000 फौजी हैं, लेकिन इसराइल की हर औरत को कम से कम 2 साल और हर मर्द को 3 साल फौजी ट्रेनिंग करना पड़ती है। इसीलिए इस मुल्क के हर बाशिंदे के पास मिलिट्री ट्रेनिंग होती है। इसके अलावा अमेरिका जैसे ताकतवर मुल्क की भरपूर सपोर्ट भी इसे हासिल है। और यही नहीं, इजराइल के पास दुनिया का सबसे एडवांस मिलिट्री डिफेंस सिस्टम भी मौजूद है, जिसे आयरन डोम मिसाइल डिफेंस सिस्टम कहा जाता है। यानी जब भी कोई मुल्क इजराइल पर मिसाइल से हमला करेगा तो ये डिफेंस सिस्टम उसे हवा में ही तबाह कर देगा। नंबर 6 भूटान। दोस्तों भूटान इंडिया के करीब हिमालय के बुलंदोबाला पहाड़ों में मौजूद है। ये एक निहायत पुरसकून और अमन पसंद मुल्क है। भूटान दुनिया का वाहिद मुल्क है जिस पर आज तक कोई दूसरा मुल्क कब्जा नहीं कर सका। इसकी वजह भूटान की आर्मी नहीं बल्कि भूटान में मौजूद बेपनाह ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, जिन्हें अबूर करके ना तो कोई टैंक आ सकता है और ना ही कोई मिलिट्री व्हीकल्स आ सकती हैं। इवन के कोई फौजी इस मुल्क में दाखिल तक नहीं हो सकता।
दोस्तों सन 1700 में एक मरतबा अंग्रेज फौज ने इस मुल्क पर हमला करने की कोशिश की थी, लेकिन ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को देखकर ये फौज जंग लड़े बगैर ही वापस चली गई थी। आपको ये बात सुनकर बहुत ज्यादा हैरानगी होगी कि भूटान की आर्मी में सिर्फ 6000 फौजी शामिल हैं और इसके पास एयरफोर्स तक भी नहीं है। नंबर 5 कनाडा। दोस्तों कनाडा रकबे के लिहाज से दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मुल्क है। इस मुल्क पर कब्जा करना नामुमकिन है। आपको ये बात जानकर बहुत ज्यादा हैरानगी होगी कि कनाडा के पास सिर्फ 96,000 फौजी हैं। इतनी छोटी फौज को तो कोई मुल्क भी आसानी से हरा सकता है, लेकिन हकीकत में ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि कनाडा में सैकड़ों किलोमीटर तक फैले हुए बड़े बड़े जंगलात और वसीओ अरीज पहाड़ी सिलसिले हैं, जिनमें ज्यादातर बर्फानी सिलसिले हैं और इन बर्फानी सिलसिलों को पार करना लगभग नामुमकिन है। इसके अलावा कनाडा के पड़ोस में अमेरिका वाक़या है, जिससे कनाडा के बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं और अगर कोई मुल्क भी कनाडा पर हमला करेगा तो उसे सबसे पहले अमेरिका से लड़ना पड़ेगा। नंबर 4 स्विट्जरलैंड। ये दुनिया का सबसे खूबसूरत अमन पसंद मुल्क है, लेकिन इस पर कब्जा करना भी बहुत मुश्किल है। स्विट्जरलैंड के पास 1.5 लाख फौजी हैं, जो तादाद में बहुत कम हैं। इसके अलावा इसके पास 156 फाइटर प्लेन भी हैं, लेकिन स्विट्जरलैंड का असल हथियार इसके फौजी नहीं बल्कि इसकी जियोग्राफी है, क्योंकि जो मुल्क भी इस पर हमला करेगा उसे इसके बर्फीले पहाड़ों से भी लड़ना पड़ेगा, जो बहुत मुश्किल है। जबकि स्विट्जरलैंड की आर्मी के लिए इन बर्फीले पहाड़ों पर लड़ना कोई मुश्किल बात नहीं है। इसके अलावा स्विट्जरलैंड के पड़ोसी मुल्कों से भी बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, जिनमें जर्मनी, इटली और फ्रांस शामिल हैं और जाहिर सी बात है हमला करने वाले को इन 3 मुल्कों से भी लड़ना पड़ेगा। नंबर 3 रशिया। दोस्तों रकबे के लिहाज से रशिया दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है। रूस पर हमला करने से पहले हजारों किलोमीटर पर फैले बर्फीले पहाड़ और जमा देने वाली ठंड से गुजर कर आना पड़ेगा, और जो मुल्क भी ये हमाकत करेगा वो लड़ने से पहले ही ठंड से अपनी फौज मरवा डालेगा। रूस की ज्यादातर जमीन पहाड़ों, जंगलों और बर्फ से घिरी हुई है। दोस्तों वर्ल्ड वार 2 में हिटलर अपनी लाखों फौजियों पर मुश्तमिल आर्मी लेकर रूस पर चढ़ दौड़ा, लेकिन रूस की आर्मी इनसे लड़ी नहीं बल्कि पीछे हटती गई, क्योंकि रूसी आर्मी जानती थी कि हिटलर की आर्मी इतने बड़े मुल्क को पार नहीं कर पाएगी और इसके बहुत से फौजी ठंड से ही मर जाएंगे और हिटलर को पीछे हटना ही पड़ेगा। और दोस्तों हकीकत में भी ऐसा ही हुआ था। रूस के पास दुनिया के सबसे ज्यादा न्यूक्लियर हथियार भी हैं। नंबर 2 अमेरिका। दोस्तों अमेरिका की आर्मी में 14 लाख फौजी और 7,000 से ज्यादा न्यूक्लियर हथियार हैं। अमेरिका के पड़ोस में कोई भी मुल्क इतना ताकतवर नहीं जो अमेरिका पर कब्जा कर ले, लेकिन रूस और चाइना जैसे मुल्क इतने ताकतवर हैं कि वो अमेरिका को टक्कर दे सकते हैं, लेकिन ये दोनों मुल्क अमेरिका से हजारों किलोमीटर के फासले पर हैं। यही वजह है कि अमेरिका पर कब्जा करना भी लगभग नामुमकिन है। नंबर 1 पाकिस्तान। दोस्तों पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जिस पर कब्जा करना नामुमकिन है। इसकी सबसे बड़ी वजह पाकिस्तान की प्रोफेशनल और दलेर अफवाज और हर फौजी के दिल में मौजूद जज्बा शहादत है। पाकिस्तान की फौज में 7,50,000 से ज्यादा फौजी हैं, जो मुल्क की सलामती की खातिर जरा बराबर भी आर महसूस नहीं करते। इसके अलावा पाकिस्तान का हमसाया मुल्क चाइना भी इसका बहुत अच्छा दोस्त है। पाकिस्तान के चाइना के साथ शुरू से ही बहुत अच्छे ताल्लुकात रहे हैं और चाइना ने हमेशा मुश्किल घड़ी में पाकिस्तान का साथ दिया है, और यही वजह है कि पाकिस्तान के ऊपर कब्जा करना नामुमकिन है।